रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल हमने पाँचवीं किस्म को पढ़ना शुरू किया था और ये पाँचवीं किस्म मोतल की है, यानी कि मोतल की पाँचवीं किस्म। और मोतल ये दूसरी किस्म है तीसरे बाब की। तो इस तरह से मैंने बताया था कि ये किताब कई अबवाब पर मुश्तमिल है। 4 बाब हैं इसके अंदर, एक मुक़द्दमा है, 4 बाब हैं, फिर ख़ात्मा है। इसका जो तीसरा बाब है वो महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़ के ताल्लुक़ से है। तो इस तरह से उसकी 3 फसलें बनी थी, एक महमूज़ की फ़सल, दूसरी मोतल की और तीसरी मुज़ाफ़ की। और फिर जो ये मोतल वाली जो फ़सल है, फिर इसके अंदर 5 किस्में थीं। नंबर 1 मोतल के क़वाइद, नंबर 2 मिसाल की गर्दानें, नंबर 3 अजवफ़ की गर्दानें, नंबर 4 लफ़ीफ़ और नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दानें, नंबर 5 वो गर्दानें या उन कलिमात की गर्दानें जिनके अंदर हमज़ा और हरफ़ इल्लत दोनों होते हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमने जो है गर्दान करनी जो है सीखी थी। पहली जो गर्दान थी वो महमूज़ फ़ा की, यानी कि कोई कलमा हो जो कि महमूज़ फ़ा हो और साथ साथ में अजवफ़ वावी भी हो और नसरा इंसरों से आता हो। तो 3 चीज़ें, किसी कोई कलमा है जो महमूज़ फ़ा है, ऐसे ही अजवफ़ वावी है और ऐसे ही नसरा इंसरों से आता है। तो इन 3 चीज़ें अगर किसी फ़ेल के अंदर इकट्ठा होती हैं तो उसकी गर्दान कैसे की जाएगी। तो उसकी मिसाल सबसे पहले क्या है, तो उसकी मिसाल इन्होंने दी थी ये आला या उलू से, जिसकी गर्दान यहाँ पर चल रही है। इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमज़ा भी है, इसके अंदर हरफ़ इल्लत भी है और इसके ये बाब नसरा इंसरों से भी आता है। तो इसी गर्दान को हम कल पढ़ रहे थे। तो यहाँ जो है बात रुकी थी बीच में कि वन्नह्यु अन्हु ला तऊलु, यानी कि नहीं, इससे क्या आएगा, आला या उलो से नहीं क्या आएगा, आला या उलो। इसके हमने पिछले वाले दर्स में इसको हमने समझा था कि इन कलिमात की असल क्या है और फिर इनके अंदर तालील कैसे हुई है, किन कवायद की रोशनी में तालील हुई है, सारी चीज़ें बताई गई थी। यानी कि वन्नह्यु अन्हु ला तऊलु, यानी कि आला या उलो से जो नहीं का सेगा आएगा वो क्या आएगा, ला तऊलु। और उसके बाद करेंगे ज़र्फ़ मिन्हु मआलुन, यानी कि आला या उलो से जो ज़र्फ़ आएगा वो आएगा मआलुन। मआलुन 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 ये मुअल्लल है, यानी कि ये अपने असल रूप पर नहीं है। तो गया कि इसकी असल क्या हो जाएगी, मअवलुन मअवलुन मनसरुन, इस वज़न पर, क्योंकि नसरा इंसरों से जो ज़र्फ़ आता है वो मनसरुन आता है, इनकी ऐन कलमा के फतहा के साथ। तो यहाँ भी ज़र्फ़ क्या आएगा, मअवलुन आएगा। अब मअवलुन मनसरुन के वज़न पर ठीक ठाक बैठ रहा है। फिर मअवलुन में हुआ क्या है कि वाव की हरकत, चूँकि वाव यहाँ पर कायदा जो सर्फ का जो कायदा पीछे आ चुका है कि अगर किसी कलमे के अंदर वाव और या हो, उनसे पहले मुतहर्रिक हो, उनसे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो ऐसी सूरत में इस वाव और या की हरकत को माक़ूल वाले साकिन को दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वाव से पहले वाला हर्फ मअवलुन साकिन है, तो वाव की हरकत माक़ूल वाले हर्फ को दे दी गई और यह हरकत फतह की है जो वाव पहले वाले को दी गई है, इसलिए अब इस वाव को अलिफ से बदल दिया गया, तो हो गया मआलुन। वल आलतु मिन्हु मीवलुन व मीवलतुन व मीवालुन, यहाँ भी तालील हुई है। इसके बाद इसमें क्या है, जो यहाँ पर मीम के बाद जो या दिख रही है, ये या दर हकीकत असली या नहीं है, बल्कि ये या हमज़ा से बदल करके आई है। तो मी वलुन असल में क्या है, मी वलुन, क्योंकि जब हम देखते हैं आला जो कि फ़ेल माजी है आला, और आला की असल है आवाला आवाला, तो यहाँ पर हम देखते हैं फ़ा कलमा आवाला, फ़ा कलमा हम देखते हैं हमज़ा है। तो यहाँ भी जो है अगर हम इसका वज़न निकालेंगे तो इसका वज़न क्या निकलेगा, मिफ़अलुन। तो यहाँ पर जो या है, यहाँ पर फ़ा पड़ रहा, फ़ा आ रहा है, मिफ़अलुन। तो या की जगह पर फ़ा आ रहा है, तो गया कि ये फ़ा कलमा है, या जो ये फ़ा कलमा है, फ़ा कलमा की जगह है, और यहाँ पर हमज़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमज़ा होना चाहिए था। तो असल में अर्थ ऐसे बनेगी मिवलुन। फिर इसमें क्या किया गया है कि जो महमूस की जो बहस पीछे आ चुकी है, तीसरी जमात में वो दाखिल निसाब नहीं है, वो दूसरी जमात में दाखिल निसाब है, और दूसरी जमात का जो निसाब है उसके आखिर में ये बहस आती है महमूस की। वहाँ पर महमूस के ताल्लुक़ से कुछ कवायद का तज़किरा किया गया है, और ऐसे ही महमूस की गर्दान है वो उसका तज़किरा वहाँ पर किया गया है। तो महमूस का जो कायदा है उसमें से है कि अगर कोई हमज़ा साकिन आता है, हमज़े साकिन अगर किसी मुतहर्रिक के बाद आता है तो वो उसी के मुताबिक क्या है, हर्फ से बदल जाता है। अगर फतह के बाद आएगा तो अलिफ से बदल जाएगा, कसरा के बाद आएगा तो या से कसरा के बाद हमज़ा आएगा तो या से बदल जाएगा, ज़म्मा के बाद हमज़ा आएगा तो वाव से बदल जाएगा। ये सारी डिटेल क्या है महमूस की बहस में वहाँ पर मौजूद है, पीछे मौजूद है सब।
तो यहाँ पर असल में है मी वलुन, तो यहाँ पर हमज़े साकिन है, कसरा के बाद है, इस वजह से इस हमज़े साकिन को या से बदल दिया गया है, तो हो गया मी वलुन। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। ये तीनों आला के औज़ान हैं, यानी कि मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन और मिफ़आलुन, तीनों आला के औज़ान हैं और ये तीनों इसमें आला हैं, लेकिन इनके अंदर जो फ़ा कलमा है उसके अंदर तालील हुई है। तो यहाँ मैंने बताया मी वलुन था, मी वलुन से मी वलुन हो गया। ऐसे यहाँ भी मी वलतुन, मी वलतुन, यहाँ भी मीम के बाद क्या है, हमज़ा है, मी वलतुन हमज़े साकिन है। तो उसी कायदे के रूह से जो यहाँ पर बात आई, उसी कायदे के रूह से यहाँ भी यही बात होगी कि हमज़े साकिन कसरा के बाद आया है, तो इस हमज़ा को इस कसरा की मुनासिब हर्फ से, कसरा के मुनासिब हर्फ से बदल देंगे, और कसरा का मुनासिब हर्फ क्या होता है, या होती है। तो यहाँ भी मी वालतुन हो गया। और ऐसे ही मी वालुन असल में है, जो कि मी वालुन हो गया है। इन्हीं तीनों में क्या है, एक ही चीज़ें क्या है, एक ही तब्दीली एक ही जैसी हुई है। व तस्निया तो हुमा मआलाने, और ज़र्फ़ और आला की तस्निया क्या आएगी, तो ये जो मआलुन है इसकी तस्निया आएगी मआलाने। और जैसे यहाँ पर तालील की गई थी वैसे यहाँ भी जो यहाँ पर इसकी असल थी मअवलाने, तो यहाँ भी इसकी असल हो जाएगी। यहाँ पर इसकी असल थी ये मआलुन की असल थी मअवलुन, तो यहाँ भी इसकी असल हो जाएगी मआलाने मअवलाने। और ये मी वलुन, इसकी तस्निया क्या आ जाएगी आला की, मी वलाने, तो यहाँ भी असल में क्या हो जाएगा, मी वलाने, वाज़ेह। वलजम मिन हुमा मआविलु व मआविलु, और आला की जमा, और इसके बाद जो है ये ज़र्फ़ की जमा और आला की जमा क्या आएगी, इसकी जमा मआल की जमा आएगी मआविलु, और इसके बाद मी वालुन की जमा उसकी आएगी मवाली मआविलु। इसके बाद है अफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु आवलु, यहाँ भी जिसमें तफ़ज़ील आएगा आला यउलु से आएगा आवलु। आवलु अफ़ालु के वज़न पर है, तो क्या मना हो जाएगा, अवलु असल में हो जाएगा अवलु। अफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु अवलु। अवलु में यहाँ भी क्या है, हमज़ा में, तो हमज़ा की तालील हुई है, महमूज़ की कायदा, महमूज़ के कायदे के रूह से इसमें तालील है अवलु। अवलु यानी कि पहला हमज़ा मुतारिक है, दूसरा हमज़ा साकिन है, अवलु। तो ऐसे उसमें क्या किया गया है कि दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के जिस वाले हर्फ यानी कि या से इसको बदल दिया गया, यानी कि पहले हमज़ा के जो हरकत है उसकी फ़तह की है, तो उसके मुवाफ़िक हर्फ जो कि अलिफ है उससे बदल दिया गया है, तो आवलो हो गया। तो आवलो की असल है आवलो। वल मुअन्नसु मिन्हु ऊला, ऊला जो है यहाँ पर ये फ़ुअला के वज़न पर है, असल पर है अपने। व तस्नियतुहुमा आवलाने व ऊलयाने, आवलाने यहाँ भी है, अवलाने है असल में, अवलाने दूसरे हमज़ा को अलिफ से बदल दिया गया है मामूज़ के कायदे की रूह से, तो हो गया व तस्नियतुहुमा आवलाने व ऊलयाने। उसके बाद करें कि वलजमु मिन्हुमा आवलूना व अवाविलु व ओवलुन व ऊलयातुन। वलजमु मिन्हुमा, और इन दोनों से जमा क्या आएगी, यानी कि इसमें तफ़ज़ील मुदक्कर और इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस, इन दोनों की जमा क्या आएगी, यानी कि आवलो और ऊला। तो आवलो की जमा आएगी आवलूना, जो कि आवलूना जो कि असल में है अवलूना, और अवाविलो जो तो ये जो है आवलूना जिसकी असल है आवलूना, ये आवलो की जमा है। आवलो की ये आवलो जो है इसकी दो जमा है, नंबर 1 और नंबर 2। पहली जो जमा है ये जमा सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम इसकी जमा है, इसकी जमा मुज़क्कर सालिम की जमा है, और ये इसकी जमा मुज़क्कर ये जमा तकसीर की जमा है। तो ये जमा सालिम है और ये जमा मुकस्सर है, दोनों जमा किसकी हैं, आवलो की। तो कह रहे हैं कि वलजमु मिन्हुमा, और उन दोनों की जमा यानी कि आवलो और ऊला दोनों की जमा क्या आएगी, आवलूना व अवाविलो। तो आवलूना और अवाविलो जैसे मैंने बताया आवलो की जमा है, और ये जो ऊला है इसकी जमा क्या आ जाएगी, ओवलुन व ऊलयातुन, ओवलुन व ऊलयातुन, वाज़ेह इसमें। करें काला यक़ूलु क़ौलन की तरह आखिर तक, यानी कि सेम जैसे कि काला यक़ूलु में हम करते हैं वैसे ही यहाँ भी तमाम तालीलात के हैं काला यक़ूलु की तरह से की गई हैं। काला यक़ूलु की जब हम गर्दान करेंगे सर्फ़ सग़ीर की, तो वहाँ हमें जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ क्या है मिलेंगी तालील की, वैसे ही चीज़ें क्या है यहाँ भी उन्होंने जगहों पर तालील हुई है। तो कह रहे हैं कि आला यक़ूलु की गर्दान किसकी तरह से है, काला यक़ूलु क़ौलन की तरह से है। इसके बाद कह रहे हैं कि एक बार फ़ायदे की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमज़ा में महमूज़ के क़वाइद जारी करने चाहिए, हमज़ा में महमूद के क़वाइद जारी करने चाहिए, और वाव में मोतल के क़वाइद। एक आम सी चीज़ बता रहे हैं कि इस जो ये गर्दान जो अभी हमने की है एक ऐसे कलमे की गर्दान है जो साइक जो कि महमूज़ भी है और मोतल भी है, यानी कि जो ये भी जो मिसाल है अवाला, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके फ़ा कलमा में हमज़ा है और ऐन कलमा में वाव है, तो ये बैक वक्त महमूज़ भी है और बैक वक्त
मोतल भी, दोनों महमूज और मोतल दोनों हैं, एक साथ में हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो हमज़ा में, तो यहाँ पर अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई तालील वहाँ पर इस कलमे के अंदर हो रही है कहीं पर, और सिर्फ वो हमज़ा की तालील हो रही है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि तालील हो रही है किसी कलमे के अंदर और वो सिर्फ और सिर्फ अजवफ़ की या मोतल की तालील है, बस और कुछ नहीं है। कोई कलमा है जिसमें सिर्फ महमूज की तालील हुई है, कोई कलमा ऐसा है जिसमें सिर्फ मोतल की तालील हुई है। लेकिन कहीं कोई कोई जगह ऐसी आती है जहाँ पर क्या है बैक साथ महमूज और मोतल दोनों पाए जाते हैं, और कोई एक हर्फ होता है जिसमें क्या है इख्तलाफ होता है। महमूज चाहता है कि मैं इसमें तालील करूँ और मोतल चाहता है कि मैं इसमें तालील करूँ। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, ऐसी सूरत में अगर दोनों झगड़ा कर रहे हों, महमूज और मोतल दोनों में अगर इख्तलाफ हो जाए, दोनों झगड़ रहे हों किसी जगह के बारे में कि नहीं मैं यहाँ पर तालील करूँगा, वो कहे मैं तालील करूँगा, तो किसको तरजीह दी जाएगी। तो अगर ऐसा कहीं पर झगड़ा हो जाए तो मौलिफ कहते हैं कि ऐसी जगह पर तरजीह किसको दी जाएगी, मोतल को तरजीह दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमज़ा में महमूज के कवायद जारी करने चाहिए, यानी कि जहाँ भी हमज़ा की अगर कोई तालील हो रही है तो वहाँ पर जो महमूज के जो कवायद हैं उन कवायद को वहाँ पर लागू करना चाहिए। और वाव में, यानी कि जो फावी की गर्दान ये है, जो फावी का भाग, तो कह रहे हैं कि अगर वाव कहीं पर, तो वाव में क्या है मोतल के कवायद, तो हमज़ा को कहो भाई तुम जो तुम महमूज, तो जो महमूज के कवायद हैं वो तुम पर लागू होंगे, वाव से कहो कि जो तुम मोतल के कवायद हैं वो तुम पर लागू होंगे। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि मगर जहाँ महमूज और मोतल के कवायद आपस में मुतारिज़ हों, मगर कोई जगह ऐसी आ रही है जहाँ पर महमूज और मोतल दोनों कायदे आपस में लड़ झगड़ रहे हों कि नहीं यहाँ पर मैं तालील करूँगा और वो कहे नहीं यहाँ पर मैं तालील करूँगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो कह रहे कि मगर जहाँ महमूज और मोतल के कवायद आपस में मुतारिज़ होने कि आपस में झगड़ रहे हों, वहाँ मोतल के कायदा को तरजीह होगी। तो ये बात मुझे भी नहीं बताया कि मोतल का जो कायदा है वो लागू होगा, महमूज को वहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी। महमूज को कहा जाएगा कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना है, तुम्हें ज़रूर नहीं, यहाँ करेगा तो महमूज मोतल करेगा। मिसाल से उसको समझा रहे हैं कि कौन सी मिसाल है जहाँ पर ये महमूज और मोतल दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और महमूज को मोतल को क्या है वहाँ पर तरजीह दे दी गई है। तो उसकी मिसाल देके कहते हैं जैसे, यहाँ पर करेंगे जैसे या वो लो, ये जो एक कलमा है आला या उलो, जब हम गर्दान करते हैं आला की सरफ सगीर की, तो क्या होता है आला या उलो अउलन फहुआ आइलन। तो यऊलो जो फिल मुजारे आया है, आला का जो फिल मुजारे आता है यऊलो, तो ये जो यऊलो है, लेकिन ये यऊलो बदली हुई शक्ल है, मुअल्लल है ये कलमा, ये अपने असल पर नहीं है। तो ये जो यऊलो है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जैसे यऊलो में जो असल में यऊलो था, तो यऊलो ये मुअल्लल है, बदली हुई शक्ल है, इसकी असल क्या है यऊलो। अब ये यंसुरो के वजन पर हो गया। नसरा का मुजारे आता है यंसुरो, ऐसे ही आला का मुजारे क्या आएगा यऊलो, तो यऊलो है, यंसुरो के वजन पर अब बैठ रहा है। तो कह रहे हैं कि जैसे यऊलो जो कि मुअल्लल है, कह रहे हैं कि जो असल में यऊलो था। कह रहे रासुन का कायदा चाहता है कि हमजा अलिफ से बदल जाए। महमूज की जो बहस पीछे गुजर चुकी है उसमें हमज़ा के ताल्लुक से कुछ कवायद का तज़किरा किया गया है। उसमें एक कायदा ये भी है कि हमज़ा साकिन अगर मुतहर्रिक के बाद आता है तो उसी के तहत हो जाता है। तो पीछे जो बात आ चुकी है कि रासिम जो इसे इशारा करना चाह रहे हैं कि अगर जो हमज़ा है हमज़ा साकिन, तो कोई साकिन हमज़ा अगर किसी मुतहर्रिक के बाद आता है तो हमारे लिए जायज़ होता है कि हम उसको उसी के मुवाफिक हर्फ से बदल दें। तो अगर फ़तह हमज़ा क्या है कि हमज़े साकिन अलिफ के फ़तह के बाद है तो अलिफ से बदल जाएगा, कसरा के बाद है तो या से, जम्मा के बाद है तो वाव से। तो जैसे रासुन जो यहाँ पर है, रासुन से इशारा कर रहे हैं कि रासुन असल में क्या है रसुन है, रसुन। तो यहाँ पर हमज़ा साकिन है, फ़तह के बाद है तो इसलिए उसको अलिफ से बदल जाएगा तो रासुन हो गया। ऐसे ही यहाँ भी है जो या वोलो है, या वोलो यहाँ पर ये हमज़ा लिखना चाहिए था या के बाद, तो कह रहे हैं कि या वोलो जो है ये हमज़ा यहाँ भाई फ़तह के बाद आया हुआ है। और ऐसी सूरत में क्या होगा, यहाँ पर ये रासुन का कायदा यहाँ पर जारी हो रहा है, रासुन का कायदा, और ये यहाँ पर ये रासुन का कायदा ये तलब डिमांड कर रहा है कि इस हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए क्योंकि ये फ़तह के बाद आया हुआ है, क्योंकि ये साकिन है फ़तह के बाद आया हुआ है। तो ये जो रासुन का कायदा है ये यहाँ पर ये डिमांड करता है कि या वोलो के अंदर इस हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए। अच्छा, कि हमज़ा अलिफ से बदल दिया जाए। और मोतल का कायदा यहाँ पर दूसरा कुछ और चाह रहा है, क्योंकि
यानी कि और मोतल का कायदा ये चाहता है, मोतल का कायदा ये चाहता है कि वाव की हरकत माकबल की तरफ नकल कर दी जाए। तो यहाँ पर मोतल का कायदा ये चाह रहा है कि या बोलो, या बोलो। यहाँ पर क्या है, वाव है और वाव मुतारिक है, उससे पहले वाला हर्फ साकिन है। तो ऐसी सूरत में कायदा मोतल का कायदा ये कहता है कि इस वाव की हरकत को माकबल वाले साकिन को दे दिया जाए। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो हमज़ा है, हमज़ा महमूज़ का कायदा ये डिमांड करता है कि इस हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए, क्योंकि ये हमज़ा साकिन है, फतह के बाद आया हुआ है। और मोतल का कायदा ये तकाजा करता है कि इस वाव की हरकत इस हमज़ा साकिन को दे दी जाए और बस। तो यहाँ पर किसको तरजीह दी गई, तो यहाँ पर तरजीह मोतल को दी गई है और इसी वजह से ये यऊल हो गया। तो यऊलो में जब हम क्या करेंगे, वाव के ज़म्मा को हमज़ा पर डाल देंगे तो अब इस तरह से वाव साकिन हो जाएगा और हमज़ा पर ज़म्मा हो जाएगा, तो पढ़ा कैसे जाएगा, यऊलो। तो यही बात कह रहे हैं, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि जैसे यऊलो दो असल में यऊलो था। रासुम का कायदा चाहता है कि हमज़ा अलिफ से बदल जाए और मोतल का कायदा चाहता है कि वाव की हरकत माकबल की तरफ नकल कर दी जाए। इसी को तरजीह दी, यानी कि इसी मोतल को ही यहाँ पर तरजीह दी गई है। कह रहे कि और इसी तरह आउलो में जो आउलो था, कह रहे हैं कि अरे ऐसे ही सेम यहाँ भी हुआ है। आउलो, आउलो जो अवलो में, यानी कि अवलो यहाँ भी ये मुअल्लल है, बदली हुई शक्ल है, जिसकी असल क्या है, अवलो है, अवलो। कह रहे कि आमना का कायदा चाहता था कि हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए, यानी कि जैसे एक फेल आता है अमना, अमना, अमीना से क्या है बाबी फाल में ले जाएंगे तो जाएगा अमना, दो हमज़ा शुरू में हो जाएंगे, पहला हमज़ा मुतारिक है, दूसरा हमज़ा साकिन है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि दूसरे हमज़े साकिन को पहले हमज़ा के मुआफिक, पहले हमज़ा के वाली हरकत के मुआफिक हर्फ से बदल दिया जाता है, यानी कि पहले वाले जो यहाँ पर आमना है, तो आमना में जो दूसरा हमज़ा है साकिन है उसको अलिफ से बदल दिया गया है, क्योंकि उससे पहले फतह है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए था, ये अवलो में दूसरे हमज़ा को क्या है अलिफ से बदल देना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले फतह है। तो ऐसा नहीं किया गया है। तो कह रहे कि और इसी तरह अवलो में जो अवलो था, जो अवलो था, अवलो था, आमना का कायदा चाहता था कि हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए और मोतल का कायदा चाहता था कि हरकत नकल की जाए। यानी कि जो मोतल का जो कायदा है वो चाहता है कि वाव की हरकत माकबल को नकल कर दी जाए, महमूज़ का कायदा चाहता है कि इस हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाए। दोनों में इख्तलाफ है, दोनों में तारुज़ है, दोनों में लड़ाई है। कह रहे हैं कि इसी को तरजीह दी, यानी कि मोतल को तरजीह दी यहाँ पर। तो यहाँ भी क्या है, वाव की हरकत माकबल वाले हमज़ा को नकल कर दी गई और इस तरह से बन गया आउलो, आउलो, आउलो। यहाँ पर यह हो गया, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाव का ज़म्मा जो है इस हमज़ा पर डाल देंगे, तो पहला हमज़ा मफ्तू, दूसरा हमज़ा मज़मूम, उसके बाद फिर वाव, उसके बाद फिर वाव साकिन, उसके बाद फिर लाम, जो ऐसे नहीं बन करके आएगा आउलो। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर महमूज़ का एक कायदा और जारी हुआ है कि यहाँ पर क्या किया गया कि दो हमज़ा मुतारिक इकट्ठा हैं। महमूज़ का एक कायदा है जो महमूज़ के बाद में गुजरा है कि दो हमज़ा अगर मुतहर्रिक कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं और उन दोनों में से कोई भी मकसूर नहीं है, तो वाजिबी तौर पर दूसरे हमज़ा को वाव से बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये कलमा है, इसके अंदर दो हमज़ा इकट्ठा है, इन दोनों हमज़ों में से कोई भी हमज़ा मकसूर नहीं है, यानी कि दोनों हमज़ों में से किसी भी हमज़े के नीचे कसरा नहीं लगा हुआ है। तो अगर ऐसी सूरत कहीं पर पे होती है तो ऐसी सूरत में दूसरे हमज़ा को लाजिमी तौर पर या वाजिबी तौर पर वाव से बदल दिया जाता है। तो दूसरे हमज़ा को वाव से बदला तो हो गया आउलो, आउलो। जैसे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, ये आउलो बन जाएगा जी। तो अब यहाँ पर जो है दूसरे की जगह पर हम वाव रखेंगे तो इस तरह से पढ़ा जाएगा आउलो, आउलो, आउलो। कह रहे हैं कि उसके हुआ, इसके बाद अवादिमों के कायदे से ये जो बात अभी मैंने बताई इसी करें कि इसके बाद यानी कि हरकत को माकबल वाले उसको नकल करने के बाद, यानी कि वाव की हरकत को माकबल वाले हमज़ा को देने के बाद अवादिमों के कायदा से दूसरे हमज़ा को वाव कर दिया। अवादिमो असल में क्या है, अवादिमो ये दर हकीकत है आदिमो, आदिमो। दूसरा वाला जो वाव दिख रहा है ये यहाँ पर हमज़ा है, तो असल ऐसी ही है इसकी आदिमो। दो हमज़ा यहाँ पर मुतहर्रिक हैं, कोई भी मकसूर नहीं है, तो दूसरे वाले हमज़ा को वाव से बदल दिया गया तो हो गया अवादिमो। तो ऐसे ही यहाँ भी किया जाएगा कि जैसे यहाँ पर है ये वाला, जैसे यहाँ पर है आउलो, यहाँ भी दो हमज़ा हैं, दोनों मुतहर्रिक हैं, उनमें से कोई भी मकसूर नहीं है, तो दूसरे वाले हमज़ा को वाव से बदल देंगे तो ये बन करके आ जाएगा।
तो फिर से मैं कहूँ कि यहाँ पर करें कि और इसी तरह अवलो में जो अवलो था, आमना का कायदा चाहता था कि हमसा कौली से बदल दिया जाए, और मोतल का कायदा चाहता था कि हरकत नकल की जाए, इसी को तरजीह दी। अवलो जो हुआ उसके बाद अवादिमों के कायदा से दूसरे हमजा को वाव कर दिया तो अवलो हो गया। इसी पर इत्फाक करते हैं और इंशाअल्लाह फिर और चीज़ें अगले दर्स में पढ़ेंगे।